विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव। राजकुमार सूर्या, तुम्हारी माँ, अपनी माँ से मिलो। विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी भव। सुनो बेटा, ये हमारी कुलदेवी है, पहले उसे नमन करो। आयुष्मान भव। अरे ऐसे खड़े खड़े क्यों खा रहे हो? अरे ये तो अपनी आदत है जीजू। टपरी पर तो ऐसे ही खाना पड़ता है। टपरी पर? इस वक्त तुम रास्ते पर नहीं, महल में खाना खा रहे हो। इस महल की यह कुर्सी 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये काम तो हम हर दिन करते हैं। सबसे पहले आपके हिस्से का खाना निकालते हैं, उसके बाद ही हम खाते हैं। नाइस, वेरी नाइस। हम इतने बदकिस्मत थे, आपके होने के बावजूद हम भाई के प्यार को तरसते रह गए। हम हमेशा सोचते थे, क्या हमारे भाई के साथ हमारी कभी मुलाकात भी होगी? क्या उनसे प्यार भरी बातें कर पाएंगे? भैया, क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि रक्षाबंधन वाले दिन एक बहन के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उसके पास राखी बांधने के लिए भाई की कलाई नहीं होती है। एक बहन को भाई पर विश्वास होता है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, लेकिन जब हमें आपकी जरूरत थी तो आप हमारे साथ नहीं थे। हम सब एकदम अकेले हो गए थे। क्या आपको पता है कि हम पे क्या गुजरी? सूर्या को हम सबके दर्द का एहसास था। हमारा रखवाला अब अपने घर लौट आया है। अब कोई गम नहीं, अब इस घर में कोई आंसू नहीं बहाएगा। क्या हुआ भाई, अकेले में गुमसुम क्यों बैठे हो? मुझे ठीक नहीं लग रहा यार। अरे लेकिन क्या ठीक नहीं लग रहा है? तू नहीं समझेगा। मुझे अपना बेटा और भाई मानकर ये लोग मुझसे कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, और मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं? सिर्फ एक धोखा। जिस दिन इनको पता चलेगा कि मैं असली राजकुमार नहीं हूं, तब इन पर क्या बीतेगी। अरे तू ये सब कुछ क्यों सोच रहा है? छोड़ इन सारी बातों को। 6000 करोड़ की सोच। एक बार तेरी शादी हो गई तो तू अकेला 6000 करोड़ का मालिक। ये राजपाट, ये शान शौकत सब तेरी। इतना सब कुछ तू 7 जन्मों तक नहीं कमा सकता। बस तू ऐश कर और लाइफ सेट कर। बम बम बोले, बम बम बोले। इस बड़े से राज का रखवाला आ गया है। अरे वाह बाबा, डमरू तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं। डमरू नहीं, बहुत कुछ बजाते हैं ये। ओह, देखो तो राजकुमार सूर्या की आंखों का नूर दुश्मन को जलाकर राख कर दे। ये तो मन की बात जानते हैं। बाबा गोरखनाथ के नाम पर थोड़ा सा दान पुण्य कर दो, उनका आशीर्वाद बना रहेगा। राजकुमार सूर्या, इन्हें 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख? डमरू बजाने का 1 लाख? तुम राजा के खानदान से हो, ऐसे छोटे मोटे दान से मत घबराओ। 4 लाख का फटका। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे। जितना ज्यादा दान करोगे उतना मीठा आशीर्वाद मिलेगा। जय विष्णु हरि, वैकुंठ वासी हरि। लगता है आज मैं कंगाल हो जाऊंगा। श्री कृष्ण हरि, हमारी भर दो झोली और हमारी कर दो जेब खाली। श्री गोविंदा हरि। राजकुमार सूर्या, इन्हें भी 1 लाख रुपए दे दो। इसको भी 1 लाख दे मैं भी डमरू लेके निकल पड़ता हूँ। तुम अब राजा बन गए हो, एक राजा की तरह बर्ताव करो। दान पुण्य राजा का धर्म होता है, क्यों ना करते हुए कंगाल भी हो जाए। जानता हूँ। जरा कैलकुलेट कर। 2 दिन में मेरे 5 लाख चले गए।
सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो रोडपति बनने में देर नहीं लगेगी। बाप रे, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई नो। राजकुमार सूर्या को उनकी सालगिरह के बारे में बताइए। जो हुक्म। सालगिरह? साले साहब, परसों आपकी सालगिरह है। सुनो, 1-1 रुपए की चॉकलेट पूरे गांव में बांट बता देना। देंगे। क्या सिर्फ चॉकलेट? एक राजकुमार पहली बार अपनी सालगिरह मनाएगा और सिर्फ चॉकलेट बांटेगा? उसे तो बिना सोचे दिल खोल कर पैसे खर्च करना चाहिए। दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, 40 गांव हमारी देख रेख में है। अगर एक गांव में 1 लाख बांटेंगे तो 40 गांव में 40 लाख। 40 लाख, बस इतना ही? सुना, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। 40 और लाख। तो और इस महल की पेंटिंग के लिए 5 लाख लगेंगे। सुना तुमने? इन्हें पेंटिंग करवानी है, वो भी मुझसे ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है साले साहब, आपकी खुशी में महल चमकाना पड़ेगा। मैं फेंट हो जाऊंगा, चलेगा, तुम पेंट करो। क्या बात है। साले साहब, ये गाड़ियाँ भी बहुत पुराने जमाने की हैं। हमें कुछ नए मॉडल की गाड़ियाँ चाहिए। नई गाड़ियाँ चाहिए? हाँ, वो भी ले लेंगे। लगता है शहर विदाउट टिकट ही जाना पड़ेगा। मुझे भी बेच देगा ये। एक बात बताइए, ये घोड़े क्यों हिनहिना रहे हैं? इन्हें भी कुछ चाहिए क्या? घोड़े बहुत भूखे हैं, चना चाहते हैं। तुम उन्हें चबाने के लिए 50,000 दे दो। मेरा कलेजा ही काट के खिला दो। नहीं हो सकता है, घोड़े शाकाहारी हैं। नहीं हो सकता। गुड गुड। घोड़े वेज हैं। आइए अंदर आइए, वेज नॉन वेज दिखाता हूँ आपको। ओ भाई साहब, ना मुझे अमीर बनना और ना ही राजा बनने का शौक है। मैं जैसा था वैसा ही ठीक था। 0 0 0 0 0। सुन दोस्त, सुनाओ। मेरा बैंक बैलेंस खाली हो गया। मेरा ये खिला हुआ चेहरा भी फटे हुए चप्पल की तरह हो गया। तू यही चाहता है क्या? तेरा हंसता खेलता दोस्त फटे कपड़े पहनकर भीख मांगे? चल यहाँ से चलते हैं यार, चल। निकल लेते हैं जितना जल्दी हो। राजकुमार के हाथ से बैग कैसे फिसल गया? ये यहाँ कैसे आ गई? इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? नमस्ते सर। ये है मेरी बेटी। नमस्ते दादाजी। मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? मैं चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाऊँ, आपके सामने बैठना मुमकिन नहीं। ये अंकल भी लुटने वाला है। बहुत जल्दी ये करोड़पति से रोडपति बनेगा। नाना ने मेरे पूरे 65 लाख खर्च करवा दिए। कम से कम मेरी मूछें तो बची हैं। इसकी तो मूछें भी नहीं है। अरे यार, ये भी तो करोड़पति लग रहा है। अरे अभी करोड़पति लग रहा है ना, इसका भी अकाउंट 0 हो जाएगा। मेरे लाख गए, इसके करोड़ जाएंगे। फिनिश। तू देखना, इसकी बेटी बहुत जल्द यहाँ पोछा लगाएगी। मैं माली का काम करूंगा, ये ड्राइवर का काम करेंगे और तू घोड़ों की लीद उठाएगी। ये फिक्स है। मैं अपनी बेटी को आपके पास छोड़ रहा हूँ ताकि आपके परिवार के तौर तरीके और रीति रिवाज को अच्छी तरह समझे। तब तक आप इसके बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। ये मेरी बेटी, आज्ञा दीजिए। ये हमारे भैया सूर्य नारायण प्रताप सिंह। हाथ मिलाओ। जी नमस्ते। हाय, घायल कर दिया रे। इसकी एंट्री पर ही 65 लाख कुर्बान है। फूटी कौड़ी नहीं बची है, ऑलमोस्ट गॉन। तो अब रुक कर ही देख लेते हैं। कितने लोग? एक आदमी को खत्म करने के लिए कितने लोग चाहिए? सूर्य अकेला है, पर वो अकेला ही 100 लोगों पर भारी पड़ सकता है। वो यहाँ कत्लेआम मचा देगा। ओए पुजारी, उन्हें संक्रांति की लड़ाई के लिए बुलाओ। जमीन खून मांग रही है। श्रीमान जी नमस्कार। सूर्या कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है युवराज? दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, दर्शन दे दो ना, दे दो ना। ये फटीचर कव्वाल कौन है? ये कोई कव्वाल नहीं है, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। इस परिवार के लिए अपनी आंखें कुर्बान कर दी। भले ये देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत फिल्में देखते हैं। अंकल जी, सूर्य यहाँ है। यहाँ यहाँ इस तरफ देखिए। राजा जैसा फौलादी जिस्म है। तुमसे मिलने कौन आया है जानते हो? बेटी नीला, तुम्हारा दूल्हा यहाँ है। ओहो, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे बेटी तनिक इधर तो आओ। अब अपनों से क्या शर्माना? तुम्हें शादी नहीं करनी है तो इसे भगा दूं? अरे नहीं पापा।
सीधी सादी गाय के जैसी है हमारी बेटी। हाँ इधर है। इसके मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं है। तुम इसके साथ बतिया लो जरा। पापा कह रहे थे कि मेरा दूल्हा शहर से आएगा, बहुत स्टाइलिश होगा, बहुत पैसे वाला होगा, किसी राजघराने का राजकुमार होगा जो मेरी हर तमन्ना पूरी करे। लेकिन पैसों से कोई खुशियाँ थोड़ी खरीद सकता है। मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मुझे पूरी जिंदगी खुश रख सके। आप मुझे ऐसी वैसी तो नहीं समझ रहे। मुझे हर दूसरे दिन लंबे और चौड़े लड़कों के प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन मैं उन सबको घास ही नहीं डालती, क्योंकि मुझे खुश रखना उनके बस की बात नहीं है। आप मुझे ऐसी वैसी तो नहीं समझ रहे हैं ना? मुझे दूसरों के बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन उन बच्चों के पापा को मैं पसंद हूँ, तो हम सब ना साथ मिलकर खेलते हैं। कहीं आप मुझे ऐसी वैसी तो नहीं समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा ने ये भी कहा था कि होने वाले दूल्हे के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। कहीं हम ज्यादा करीब तो नहीं आ रहे हैं ना? क्या? अरे बाप रे, भाई तो इसके सामने एकदम भीगी बिल्ली बन गया है। ये तो इसे कच्चा चबा जाएगी। मुझे ना एक डाउट है। कहानियों में तो राजकुमार बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन तुम इतने पिद्दी से क्यों हो? देखो, ये देखने में पिद्दी लगते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े वाले जिद्दी हैं। ओह, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको तलवार चलानी आती है? इन्होंने कभी तलवार तो नहीं चलाई, लेकिन बड़ों बड़ों को घायल कर देते हैं। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। बस जब भी मेरी याद आए मुझे पुकार लेना। कैसे? नीला, और मैं दौड़ी चली आऊंगी। ओके, समझ गया। मुझे आवाज जरूर लगाना। हाँ हाँ, लगाऊंगा आवाज। सालगिरह मुबारक हो। ये क्या है? 1 करोड़ की रिंग हैं? डैडी ने हमारी सगाई के लिए खरीदी थी। समझ लो कि अब हमारी आधी शादी हो गई। अच्छा। क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। आधी शादी हो गई है तो आधा प्यार भी कर ले। सच कह रहा हूँ, आधे से ऊपर कुछ नहीं करूँगा। शादी से पहले कुछ भी नहीं। अब शादी से क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो फैमिली भी मिल गई है। हाँ, मिल गई मतलब? अरे क्या बोल गया मैं? मेरे कहने का मतलब है कि मेरे परिवार वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया है। हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी भी मेरे पास हो। अरे कौन है यहाँ? ये कहाँ से आ गया? ये कव्वाल चाचा है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आवाज मत करना। जय माँ लक्ष्मी, जय सीता मैया, जय संतोषी माता, जय अम्बे माता, अच्छा, जय दुर्गा मैया। पूजा कर रहे हो क्या? बिल्कुल अपने बाप पर गया है। वाह 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 वाह, करो करो और करो बेटा। जय माता दी, जयकारा, शेरा वाली दा। शेरा वाली जयकारा पर क्यों रुके हो? अरे सूर्या बेटा, आगे तो बढ़ो। अभी माता प्रसन्न नहीं हुई है ना, इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता। अरे तुम पूजा पूरी करो, वो प्रसन्न हो जाएंगी। शेरा वाली दा। लो, ये भी आ गई। चलो यहाँ से। आप कहाँ हैं? अरे क्यों चिल्ला रही हो? सूर्या तो अभी पूजा कर रहा है। तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, अभी यहाँ से जाओ। आगे आगे। चलो हम दोनों मिलकर करते हैं ना पूजा। चलिए ना। हाँ हाँ, ये अच्छा है, साथ में करो। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि लड़कों को पायल की आवाज बहुत सुहाती है। तुम्हें भी ये आवाज सुहा रही है ना? ये जगह खाली रखी है ना? सच सच बताना। सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरी जिसके साथ शादी होगी वो जिंदगी भर बहुत ही खुश रहेगा, ऐसा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। आपको भी यही लगता है ना? ये क्या है? बुकिंग है। बुकिंग? मेरे पापा ने ये हमारी सगाई के लिए खरीदी थी। देखिए आप पर कितनी जच रही है। आपको इसे पहनाने से हमारी आधी शादी अभी ही हो गई। अब हम दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं। क्या कहते हो, करे क्या? हाँ कह दो। मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं छोटा बच्चा हूँ। ये क्या नादानों सी बातें कर रहे हो? हमें तो शादी के बाद धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने हैं। मुझे तो पूरी की पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। हाँ समझे? अच्छा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? जब भी मेरी याद आए नीला कह के पुकार लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। आवाज जरूर लगाना।